अमेरिका ग्रीनलैंड पर बहुत जल्दी कब्जा कर लेगा और अमेरिका भारत पर 500% का टैरिफ फिर लगाएगा, ये तय है। रूस यूक्रेन को कब्जा कर लेगा, चीन ताइवान को कब्जा कर लेगा और इसके साथ साथ ही भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो जरूर खस्ताहाल होगी। ऐसा दावा मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी जो पूरी दुनिया का राजनीतिक परिदृश्य है उसको देख के ऐसा लग रहा है सभी को, क्योंकि हमारे देश में चीन जैसा कोई एक सरकारी सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ एक मल्टी पार्टी सिस्टम है जिसमें विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भारत का विपक्ष ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अमेरिका का प्रवक्ता है भारत में, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, हमारे विपक्ष के नेता लगातार हमलावर हैं भारत सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, और वो लगातार मोदी से जवाब मांग रहे हैं कि इसका जवाब क्या है उनके पास। विपक्ष कह रहा है कि भारत की विदेश नीति फेल हो चुकी है, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का सरकार सब फेल हो चुका है, सारा सिस्टम फेल हो चुका है, भारत की इकोनॉमी फेल हो चुकी है, भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है और भारत सांप्रदायिक दृष्टि से एक खतरनाक मुहाने पर पहुंच चुका है, भारत की आंतरिक स्थिति खराब है। ये सारे आरोप विपक्ष के हैं। ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए अब? भारत, क्योंकि चीन तो नहीं है यहाँ पर, एक पार्टी सिस्टम तो नहीं है, भारत में जो सरकार है एक चुनी हुई सरकार है और वो जनता के लिए जवाबदेह है। तो साथियों, मेरा ये मानना है कि ऐसी कंडीशन में भारत में आपातकाल लगना चाहिए। इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था ना, उसके कई सारे मायने थे। इंदिरा गांधी जैसा नेता हमारे देश को मिला, इतना शक्तिशाली, जिसने पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश जैसा एक देश बनाया। हालांकि आज हमारे लिए वो बांग्लादेश भी एक सिरदर्द बन चुका है, हमें उसका कोई फायदा नहीं हुआ बांग्लादेश बनेगा, क्योंकि हमारे बांग्लादेश बनाने के बदले जो हमने पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों का सरेंडर कराया, उसके बदले हम लाहौर ले सकते थे बार्गेनिंग करके। अभी दुनिया के परिदृश्य को देख के ऐसा ही लग रहा है। हम कश्मीर पर पूरी तरीके से पाकिस्तान के दावे को खारिज करा सकते थे, हम ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे देश की जो राजनीतिक स्थितियाँ वो हमेशा, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम दूसरे का अच्छा बनने की ज़्यादा सोचते हैं। हम अपने को महान बताने के प्रयास ज़्यादा करते हैं बजाय कि महान बनने के। और कोई भी देश तब महान बनता है जब वो शक्तिशाली होता है, और शक्तिशाली राष्ट्र ही दुनिया के सामने महानता का दावा ठोकते हैं। गरीब आदमी की कभी कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए जो राष्ट्र कमज़ोर होते हैं संसार उन्हें कभी याद नहीं करता है। अजीत डोभाल का एक प्रसिद्ध वक्तव्य है कि इतिहास ने हमेशा अगर न्याय किया है तो शक्तिशाली राजाओं के साथ किया है। जो लोग बहुत अच्छे थे, ईमानदार थे, सत्यनिष्ठ थे, न्यायप्रिय थे, अगर वो कमज़ोर थे तो इतिहास ने कभी उन्हें स्थान नहीं दिया। इतिहास ने स्थान दिया है तो सिर्फ शक्तिशाली राजाओं को, क्योंकि दिल्ली में बाबर रोड है, राणा सांगा रोड नहीं है। बाबर शक्तिशाली था, उसने राणा सांगा को हराया। तो वही बात आज पूरी दुनिया के परिदृश्य में लागू हो रही है। अमेरिका कितना शक्तिशाली है इससे पता चलता है कि वो सारी दुनिया पर धौंस जमा रहा है। अभी ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं और अमेरिकी सरकार ने ईरान के राष्ट्रपति को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान में मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा, वहाँ पर प्रदर्शनकारियों की हत्या की जाएगी, तो अमेरिका कदम उठाएगा उसके अगेंस्ट में। ये सीधे सीधे तानाशाही नहीं तो और क्या है। साथियों, इस सब के बावजूद हमें अपने देश के साथ में खड़ा होना चाहिए, हमारे विपक्ष को अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब देश रहेगा तब विपक्ष रहेगा, तब सरकार रहेगी, तभी वो सरकार में आएंगे। विपक्ष को किसी भी विदेशी एजेंसी का मुखौटा नहीं बनना चाहिए, उनका प्रवक्ता बनकर काम नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे देश में भी ऐसा ही हो रहा है। आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।